तो दिस डे बिलोंग्स टू इंडिया विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट। बिलोंग शायद थोड़ा अंडर एस्टिमेशन हो जाएगी। दे डोमिनेटेड दिस डे, एब्सोल्युटली डोमिनेटेड इंग्लैंड। और बेसबॉल खेलने वालों के मुल्क में आके पहले ही दिन बेसबॉल की तरह खेला। जायसवाल की आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं। मतलब यानी इतना मिच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। मेरे कान के स्टोक को पकड़ के मैं कहता हूँ घंटे के साथ साथ बाजा बजा दिया, छनकना बजा दिया। क्या बैटिंग किया जायसवाल ने। मतलब इंग्लैंड में उसका ये कैरियर का पहला टेस्ट मैच है, पहली इनिंग है। मतलब ठोक दिया इंग्लैंड को पकड़ के, ऐसा शो मारा जायसवाल ने। ये ख्याल था ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इंग्लैंड टफ हरीफ है इस इंडिया के लिए, जिसमें ना विराट कोहली है, जिसमें ना रोहित शर्मा है, मगर उसके बगैर उनकी यंग टीम बहुत तगड़ा खेली। बल्कि सच पूछें तो यंग बल्लेबाजों ने ही रन किए हैं। मुंह पे बॉल कर रहा है, सामने चौका सामने छक्का, पीछे बॉल कर रहा है, पीछे मार रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर रहा है, उसको कट शॉट्स खेल रहा है। वो शॉट्स खेल रहा है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। इंडिया के यंगस्टर जो है वो भाई अपने आप को गैंगस्टर प्रूव करके दिखाएंगे। ये भाई यंगस्टर नहीं है, इनको यंगस्टर कहना भाई तो हील है भाई इंडिया के जो है वो यंगस्टर को। ये गैंगस्टर है। जिस तरह का आज जायसवाल ने परफॉर्म किया है, वो भाई कानों को हाथ लगवा दिए इंग्लैंड के बॉलर्स को कि भाई क्या बच्चा है वो। वेस्ट इंडीज में जाए तो सेंचुरी है, ऑस्ट्रेलिया में जाए तो सेंचुरी है, भाई जिस जगह पे जाए तो सेंचुरी है। वो बच्चा है कि भाई वो कहां से सीख के आया, वो हमारी समझ से बाहर है। फैन का स्टोक एक टाइम पे ऐसे खड़ा हुआ था, ऐसे मतलब प्राण का स्टोक को पकड़ के मैं कहता हूँ छनकना घंटा सब कुछ बजा दिया। क्या उसने पहले बैटिंग किया, मतलब उसकी पूरी बैटिंग की बात करूंगा यार। आज आप कह रहे हैं यंगस्टर, इनको हम यंगस्टर कहेंगे, इनको तो हम कहेंगे सीनियर प्लेयर्स। ये जितने भी यंगस्टर प्लेयर जो पिछले सीनियर है वो यंगस्टर हुए बड़े। इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। ये जो जितने हमारे पाकिस्तानी प्लेयर है ना, यशस्वी जायसवाल की बैटिंग तो आज साहब ने देखी होगी। ये एक एशियन प्लेयर इन कंडीशंस में जाके ये एग्जीक्यूट करता है। आपकी तरह छनकना फ्लैट ट्रैक पे रन कर करके बॉक्सिंग किंग नहीं बनते बेटा, इन कंडीशंस में रन करते हैं। बाबर आजम के कितने सौ हैं इंग्लैंड में। पहले तो भाई हम जायसवाल की करेंगे, मुबशर पुत्र यहाँ पे कहेंगे, जायसवाल पुत्र नहीं कहेंगे। जायसवाल मेरा बच्चा खुश किया है यार। चस्कर आई है, क्या कमाल का खेल है। आई रिमेंबर द 2024 इनिंग जहां पर इस बंदे ने 200 किया। इन ऑल ऑनेस्टी हेडिंगली लीड्स इंग्लैंड की ऐसी कंडीशंस हैं जहां बॉल सबसे ज्यादा सीम करती है, स्विंग करती है, लेकिन ओवर द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह ये पूरा टेस्ट मैच बिल्टअप हुआ, अगेंस्ट ऑल ऑड्स थी इंडिया की बैटिंग लाइनअप। इन ऑल ऑनेस्टी इंग्लैंड की जैसी भी बॉलिंग अटैक है, इन ऑल अगर आप मेरिट पे देखें तो जब ये 11 दो दिन पहले अनाउंस हुई थी तो शक भी था कि इंग्लैंड की बॉलिंग या वीकन जरूर नजर आ रही है। इंग्लैंड हेवीली अपनी बैटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। जायसवाल का एक और 100 पहला मैच था जब अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, तो आपको पता है पहले मैच में कैसे डोमिनेट किया था इसने। अच्छा बड़ा लंबा 100 किया था। तो पहली दफा ये बंदा इंग्लैंड में आके खेल रहा है। डेब्यू तो नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल डेब्यू हो चुका है, लेकिन पहली दफा इंग्लैंड सॉइल पे आके खेल रहा है जहां पे बड़े बड़े मतलब फेलियर हो जाते हैं अच्छे खासे बैट्समैनों के। तो आके वहां पे 16 चौके, एक छक्का और बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की कंपोजर भी दिखाया। और जो ओवर पिच बॉल्स थी उन पे भी अच्छे खासे ड्राइव पहले सेशन में खेले। हेडिंगली लीड्स का जो बिल्टअप था वो बिल्टअप भी ऐसा था कि हर ही विकेट के ऊपर खिलाया जाएगा, लेकिन इंग्लैंड के अपने दिमाग में जो डीमंस हैं कि बॉलिंग उनकी हल्की, बैटिंग उनकी तगड़ी, सो उन्होंने शायद अपने आप को यही बेहतर समझा कि विकेट को ऐसा बनाया जाए कि जिसके ऊपर शायद बॉलिंग इतनी कंड्यूसिव ना हो, लेकिन बैटिंग हो, विकेट हो या बॉलिंग विकेट हो, रन्स बनाने वालों को चढ़ के रन्स बनाने पड़ते हैं। और अगर आप एक नए कप्तान हैं, आप शुभमन गिल हैं, आप चौथे नंबर के बल्लेबाज हैं, आप बहुत बड़े बिग शूज को फिल करने आए हैं, काफी ज्यादा लोगों ने आपको राइट ऑफ किया हुआ है। चौथे नंबर पे आपका विराट कोहली से मुकाबला किया जा रहा है, कप्तानी में आपका रोहित शर्मा से मुकाबला किया जा रहा है, अनफेयर कंपैरिजंस को ड्रॉ किया जा रहा है। एंड व्हाट अ स्टेटमेंट, what a statement that has been said by Shubman Gill tonight. This was a knock off, one of the highest order. कप्तान बनते ही विराट कोहली के क्रेडिट पे भी टेस्ट कैप्टनसी के डेब्यू पे सेंचुरी, आज शुभमन गिल के क्रेडिट पे भी टेस्ट डेब्यू पे कैप्टनसी, टेस्ट कैप्टनसी के डेब्यू के ऊपर सेंचुरी, और वो भी बड़ी सेंचुरी। मतलब जब आप टेस्ट के कैप्टन बनते हैं आपका एक ही गोल होता है कि आप अपनी टीम को बेहतर से बेहतर करेंगे। और अगर आप इंडिया जैसी टीम के टेस्ट कैप्टन बनते हैं जो कि ऑलरेडी काफी स्टैब्लिश्ड है,
WTC के 3 में से 2 फाइनल्स खेल चुकी है, तो आपकी जो पेडिग्री होती है वो काफी हाई होनी होती है। आपका माइंडसेट जज होता है। क्या आप हर किसी को मोटिवेटेड रख सकते हैं? क्या आप हर प्लेयर से प्लेयर टू प्लेयर, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट पे जाके कम्युनिकेट कर सकते हैं? क्या आपकी जो कन्वेंशन है वो कन्वेंशन आप दिखा के दूसरों के सामने एग्जाम्पल बन सकते हैं? क्या आप अपनी टीम को ये बता सकते हैं कि आई कैन लीड फ्रॉम द फ्रंट, we want to win everywhere, we can become number one, or we can just sustain our test legacy? This is the kind of the statement जो क्या शुभमन गिल के बल्ले से रन्स बन के उभरी। जिस फेज में शुभमन गिल बैटिंग करने आए थे, शुरू के सुबह के 2 घंटे के सेशन में से 1 घंटा 54 मिनट्स टू बी वेरी प्रिसाइज इंडिया लीड कर रहा था, अनबीटन था, कोई विकेट नहीं दी। आखिरी 6 मिनट में 2 विकेट गिरी, लंच पे गए, प्रेशर इंडिया पे आ चुका था, इंग्लैंड बैलेंस बना चुका था। शुभमन गिल ने आके जिस तरह रना बॉल अपनी इनिंग्स का आगाज किया, ऑलमोस्ट रना बॉल 50 मारी। दूसरे एंड पे यशस्वी जायसवाल थे, जिनके ऊपर पोटेंशियल तो बहुत है, यंगस्टर हैं, 23 इयर्स के हैं, अभी तो हैंडफुल नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस हैं, 20वां टेस्ट मैच है, 5वीं टेस्ट सेंचुरी है, इंग्लैंड के खिलाफ 2 दफा 2-2 मार चुके हैं, लेकिन अपने घर के ऊपर। ये यशस्वी जायसवाल जब ऑस्ट्रेलिया जा रहा था बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, कर पाएगा? पहली सेंचुरी, पहला मैच, पहला टेस्ट मैच पर्थ के अंदर आई। फिर दूसरा इंग्लैंड में आए, नहीं जी वहां तो हो गई, यहां नहीं हो पाएगी। पहला दिन सीरीज का पहला टेस्ट मैच, यशस्वी जायसवाल ने यहाँ एक ऑनस प्रोवाइड किया, एक फाउंडेशन सेट की। वो फाउंडेशन जो शको शुबात से भरी हुई थी कि टॉप 3 टॉप 4 आप उठा लीजिए, सारे नए हैं। जायसवाल का एक और 100। पहला मैच था जब अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, तो आपको पता है पहले मैच में कैसे डोमिनेट किया था इसने, अच्छा बड़ा लंबा 100 किया था। तो पहली दफा ये बंदा इंग्लैंड में आके खेल रहा है। डेब्यू तो नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल डेब्यू हो चुका है, लेकिन पहली दफा इंग्लैंड सॉइल पे आके खेल रहा है, जहां पे बड़े बड़े मतलब फेलियर हो जाते हैं अच्छे खासे बैट्समैनों के। तो आके वहां पे 16 चौके, 1 छक्का और बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की कंपोजर भी दिखाया। और जो ओवर पिच बॉल्स थी उन पे भी अच्छे खासे ड्राइव पहले सेशन में खेले, दूसरे सेशन में कट शॉट्स बड़े अच्छे और खूबसूरत खेले, और फिर छक्का भी अच्छा खासा मारा। छक्के से याद आया कि अभी नासिर हुसैन ही वाज सेइंग कि जब अभी इंग्लैंड ने इंडिया का टूर किया था, तो इस बंदे ने 26 छक्के पूरे एक टूर में मारे थे जायसवाल ने। तो वो अपने फेलो कमेंटेटर को नासिर हुसैन कह रहे थे कि भाई हमने तो अपने पूरे करियर में इतने छक्के मारे हैं, पूरे करियर में इतने छक्के मारे, इसके आसपास तो एक सीरीज में इसने इतने छक्के मारे थे, जो कि बहुत ही शानदार वो सीरीज रही थी जायसवाल के लिए और इंडिया के लिए भी, ज़ाहिर के जीते थे 4-1 से। तो जायसवाल को इंग्लैंड पसंद है, चाहे इंग्लैंड इंडिया में आके खेले या आके वो इंग्लैंड में खेले। पहली जो इनिंग्स है तो यही सामने नजर आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन शानदार। और बीच में थोड़ा सा हल्का फुल्का जरा मसला हुआ, लेकिन फिजियो बीच में आए, करते कराते जाके थोड़ा सा देखा, और फिर उसके बाद 100 भी आया जायसवाल का। और अभी टी ब्रेक है 20 मिनट की, उसमें जाके जरा थोड़ा फ्रेश होगा और मजीद वापस आए। आई रियली विश हिम टू मेक इट अ बिग वन। 100 के ऊपर रन्स जा चुके हैं उसके जाती। टीम इंडिया के लिए भी ये पार्टनरशिप बड़ी शानदार रही है। 118 रन्स आए हैं, बड़े अच्छे और तेज रफ्तार से ये रन्स आए हैं। स्ट्राइक रेट भी बड़ा अच्छा है। ये कैरियर का पहला टेस्ट मैच है, पहली इनिंग है, मतलब ठोक दिया इंग्लैंड को पकड़ के। ऐसा 100 मारा जायसवाल ने, मतलब पकड़ के, यकीन करो पैन के स्टोक को पकड़ के लिटरली कहता हूं बजा दिया। पैन का स्टोक एक टाइम पे ऐसे खड़ा हुआ था, ऐसे, मतलब पैन का स्टोक को पकड़ के मैं कहता हूं छनकना घंटा सब कुछ बजा दिया। क्या उसने पहले बैटिंग किया, मतलब उसकी पूरी बैटिंग की बात करूंगा यार, पूरी उसकी बैटिंग की बात करूंगा। और ये लिटरली कोई इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। ये जो जितने हमारे पाकिस्तानी प्लेयर है ना, यशस्वी जायसवाल की बैटिंग तो आज साहब ने देखी होगी। ये एक एशियन प्लेयर इन कंडीशंस में जाके ये एग्जीक्यूट करता है। आपकी तरह छनकना फ्लैट ट्रैक पे रन कर करके बॉक्सिंग किंग नहीं बनते बेटा, इन कंडीशंस में रन करते हैं। बाबर आजम के कितने 100 हैं इंग्लैंड में? बाबर आजम के टेस्ट में इंग्लैंड में कितने 100 हैं? एक भी नहीं। और यशस्वी जायसवाल अपने कैरियर का पहला मैच खेल रहा है, पहली इनिंग खेल रहा है, ठोक दिया उसने पकड़ के इंग्लैंड को। क्या बैटिंग करके गया वो बंदा, मतलब ऐसा 100 मारा है। और जो उसने शुरुआत में केएल राहुल के साथ क्लाउडी कंडीशन में बैटिंग किया, निकलना मेरे प्राण का स्ट्रोक, अब बाहर, अब आना बाहर, अब आना बाहर, अब बता ना। ये वही जायसवाल है ना जिसने 2024 में भी ठोका था जब आप इंडिया में आए थे।
अब ये आपको आपके घर में भी आके ठोका लगा रहा है। ये वही जायसवाल है। और अभी गिल्ली ने बेटा शो करना है, अभी उसका शो रहता है। पहले जरा मैं आज के मैच पे आ जाऊं। मतलब यशस्वी जायसवाल के नाम पे ये वीडियो है, यशस्वी जायसवाल के नाम पे ये भाईजान सब कुछ बोल रहा हूं। 100 मारा उस बंदे ने 150 बालों के ऊपर। मतलब कोई भी क्रिकेट लवर, कोई भी टेस्ट क्रिकेट का लवर एशियन प्लेयर को इन कंडीशन में, क्लाउडी कंडीशन में शो करते जब देखता ना, कोई टेस्ट लवर बता रहा हूं मैं आपको बेटा, उसके रोंगटे गूज बम्स आ जाते हैं उसको। और मेरे जैसा क्रिकेट फैन और जो क्रिकेट फैंस हैं जो क्रिकेट को देख रहे हैं पिछले 15-15, 20-20 सालों से, जो इंग्लैंड में कंडीशंस को देखते हैं, उनको पता है कि जायसवाल ने कितनी तगड़ी बैटिंग की है। जायसवाल ने कितना पैन का स्टोक, पैन का डकेट, पैन का कलम को किस तरह बजाया पकड़ के। इंग्लैंड की बैज बाल ठोक दिया उन्होंने उधर। इंग्लैंड ने जो बैटिंग में एग्जीक्यूट करना था ना, इंडिया ने इंग्लैंड की बॉलिंग में ही ले लिया उनकी, और इतना मार दिया कि इंग्लैंड उठ नहीं जाएगा। ये 550, 500, 600 मारेगा इंडिया। या इंडिया की यंग टीम ने फिर से साबित कर दिया कि क्यों सबसे बेहतरीन टैलेंट इंडिया में होता है। दिखाया कि उन्होंने इंग्लैंड में कि भाई भले ही हम यंग टीम है, पर हम जिस तरह से खेलते हैं एक्सपीरियंस प्लेयर भी ऐसे नहीं खेल पाते। जहां इंडिया ने 359 रन बनाए पहले दिन ही, और ये बेहतरीन शुरुआत होती है और पहला दिन अपने नाम किया। जायसवाल और गिल की जो बैटिंग करी है यार, लाजवाब। पहले जायसवाल की बात कर लेते हैं। जायसवाल जहां जहां जा रहे हैं वहां शतक मार रहे हैं। पहले वेस्ट इंडीज गए, वहां शतक मारा, फिर अपने घर में 2 डबल 100 मारे इंग्लैंड के खिलाफ, फिर ऑस्ट्रेलिया गए, वहां भी शतक मारा। अब ये इंग्लैंड में है, ये बंदा जहां जा रहा शतक ही मार रहा है, और हर कोई तारीफ करता है इस बंदे की कि ये सबसे बेहतरीन टैलेंट है। जिस तरह की बैटिंग करता है, कोई भी सामने बॉलर हो, ये बंदा डरता नहीं है, आंख में आंख डाल के खेलता है और बताता है कि भाई मैं क्या चीज हूँ। और वही गिल की भी बात कर लेते हैं। बहुत दबाव था गिल पे कप्तानी को लेके, और जिस डाउन में गिल आ रहे हैं, भाई साहब पहले सचिन तेंदुलकर खेलते थे, फिर विराट कोहली, और जिस तरह की बैटिंग कर दी गिल ने, हर कोई तारीफ कर रहा है कितने काम कंपोज होकर उन्होंने बैटिंग करी है और शतक लगाया है। अब अभी भी नॉट आउट चल रहे हैं 127 में, एक कप्तानी वाली पारी खेली है और बता रहे कि मैं इंडिया को लीड करने के लिए तैयार हूँ। जिस तरह के शॉट सिलेक्शन थे गिल के, अलग ही लग रहे थे गिल कप्तानी के बाद तो। और ये शुरुआत है अभी इनकी, अभी इन्हें बहुत आगे बढ़ना है। और इंग्लैंड का घमंड भी तोड़ा, जहाँ इंग्लैंड के पूर्व प्लेयर बोल रहे थे कि इंग्लैंड की टीम इंडिया को कहीं भी ठहरने देगी, बता दिया पहले दिन ही भाई ये इंडिया की टीम है, कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है। अब चुप बैठ गए सबके सब, और इंग्लैंड का घमंड भी तोड़ा है। किस तरह से इंग्लैंड के बॉलर रहम की भीख मांग रहे थे, किस तरह से पसीने निकाल देते हैं सबके, कोई भी बॉलर इंडियन बैट्समैन के सामने टिक नहीं पाया। ये है इंडिया का टैलेंट, इसलिए तारीफ करते हैं हर कोई। और अभी तो ये शुरुआत है, 5 टेस्ट होने हैं, अभी तो क्या क्या होगा इस टेस्ट मैच में, अलग ही मजा आता है टेस्ट क्रिकेट को देख के। अब वो सब लोग चुप बैठे हुए जो बोल रहे थे कि इंडिया 3-1 से हारेगा, 4-1 से हारेगा ये सीरीज, अब कोई नहीं बोलेगा। पहले दिन ही इंडिया ने चुप करा दिया सभी को कि भाई लड़ेंगे और जीतेगी भी। भले सब यंग प्लेयर है, पर इन पे टैलेंट की कमी नहीं है, और ये दिखाते भी है हर जगह जाके। ऐसे ही डोमिनेट नहीं करती इंडिया की टीम, टेस्ट में, वनडे में और T20 में, हर फॉरवर्ड में डोमिनेट करती है हर टीम के ऊपर, इसलिए सबसे खास बनाती है इंडियन टीम को ये चीज। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या करी है।